बैक अगेन टू माई ब्लॉग। दिस इज साइड इज़ योर होस्ट योर दोस्त मिसेस प्रियंका खरवाल। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज जस्ट मैं आपसे बातें करने ही आई हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे फ्रेंड्स के, और थोड़े बहुत यूट्यूब पे भी आए थे मैसेज कि आप पतले कैसे हुए, क्योंकि सबने मुझे देखा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है कि मेरा मतलब कितना ज़्यादा मैं फ़ैट हो चुकी थी, कितना ज़्यादा मुझ में फ़ैट आ गया था, और मतलब जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, तो उन सब के बारे में आपसे बातें करूँगी, मैंने कैसे लूज़ किया। सो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। शायद आप स्किप करके देखोगे तो कोई आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छोड़ दो। सो सबसे पहले ये सबसे अच्छी बात, या सबसे मतलब आप जिसको बोल सकते हो सबसे अच्छी बात और सबसे मतलब खुशखबरी की बात आपके लिए ये है और मेरे लिए भी ये है कि मतलब मेरा 2 kg वेट बढ़ चुका है। और अभी जैसे शादियों का सीजन भी चल रहा है, हमारे रिलेटिव्स में भी, हमारे घर में भी शादियां हैं, तो उसके लिए भी मुझे फिट होना है, मुझे गाउन्स डालने हैं, मुझे लहंगे डालने हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मुझे वो 2 किलो भी लूज़ करना है, थोड़ा बहुत कुछ जो हो सकता है वो भी लूज़ करना है। मीन्स मेरा टारगेट है अभी 65 kg का, और मेरा वेट हो चुका है अभी 71.5। तो मैं 1-2 दिन से मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी वेट लूज़ करने की। मैंने सोचा कि अगर मैं वेट लूज़ कर ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ उसको शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मैंने कैसे वेट लूज़ किया, क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लिए, सब कुछ आपके बारे में आपसे बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट हो चुका था 92 kg एंड फॉर 5.2 जिसकी हाइट हो उसके लिए मतलब 92 आप समझ सकते हो कि वो चलता फिरता फुटबॉल टाइप ही लगता था। लोग मुंह पे तो नहीं बोलते थे, लेकिन पीछे से कुछ सी आवाज़ आती थी, समझ जाते थे कि कहीं ना कहीं मेरे वेट के बारे में बातें कर रहे होंगे। तो फिर अब मेरे पास स्टैंड में ऐसे नहीं रखा जाता है, मैं बेड पे रखा हुआ, मैं सोफे में बैठी हुई, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ देखूँ क्या ना देखूँ। तो सबसे पहले ये कि मेरी बेटी का बर्थ हुआ था 5 मई 2020 में, कोरोना टाइम में। तो उसके बाद मेरा वेट हो चुका था 92 kg एंड ह्यूज बहुत ही ज़्यादा। मैं बीच बीच में पिक्चर्स डालूंगी, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पिक्चर्स डाल दी हुई हैं, बिफोर की भी डाली हैं, आफ्टर की भी डाली हैं, आप देख लेना। और कहीं ना कहीं आपको अगर मेरी स्टोरी इंस्पिरेशन लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनको ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर करना, शायद किसी न किसी के काम में आ जाए। तो मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट किया था 24 अप्रैल 2022, हाँ 22 में, 24 अप्रैल 2022 को, मतलब अभी 23 चल रहा है और मुझे अपने वेट लूज़ जर्नी पे 1.5 साल हो चुका है। और अभी मैंने 69 तक अपना वेट पहुंचा दिया था, लेकिन बीच में बच्चों को छुट्टियाँ वगैरह पड़ती रहती हैं, हम भी इधर जाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अप्स डाउन आते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत। और अभी मैं जॉब भी करने लग पड़ी हूँ, कि ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे हैं, कि अपने खुद के बच्चे हैं, कि गाय है, कि खेत है, तो उसमें ऐसे अप्स डाउन हो रहा था, तो एक्सरसाइज वगैरह और खाना भी आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से मेरा वेट 2-3 किलो बढ़ गया है। पर चलो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कम हो जाएगा। तो हाँ, मैं कहाँ पर थी, हमारी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी, मतलब 24 अप्रैल 2022, हाँ 2022। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, एंड एट टाइम मेरा वेट था 92 kg। फिर स्टार्टिंग में मतलब आप ये मान लो कि स्टार्टिंग में इतना जल्दी वेट लूज़ होता है कि आप पूछो मत। बस आपको होता है कि मतलब प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, वो प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग वॉक से, क्योंकि मतलब जिसका 92 kg वेट है, अगर वो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज वगैरह लग पड़ेगा, जंपिंग जैक करने लग पड़ेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी नीज में इफेक्ट पड़ेगा। मतलब तो ऐसे नहीं है आपको, अगर आपका वेट 75 प्लस है तो आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़ स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद वॉकिंग। ओके, तो मैंने वॉकिंग से स्टार्ट की थी अपनी वेट लॉस जर्नी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने खाना अपना कम किया, जिसमें ब्रेकफास्ट में 4 चपाती लेती थी, तो मैंने 2 चपाती लेनी शुरू की। फिर दोपहर में ठीक ठाक इतने सारे चावल खा लेती थी, तो फिर उतने से चावल कर दिए थे, धीरे धीरे किया, फिर कुछ धीरे धीरे एकदम से नहीं होता है। रात में 4-5 चपाती खाती थी, तो रात में 2 चपाती कर दी, फिर धीरे धीरे ऐसे करके 1 महीने में, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन उस टाइम मेरे पास वेटिंग मशीन भी नहीं थी, उसके बाद मंगाई, तो
मेरा 1 महीने के अंदर ही मेरा आप सोच सकते हैं विद वॉकिंग और अपना खाना कम करके, जो नॉर्मल घर में बनता था वही, मेरा वेट हो गया था 87, मतलब लाइक 5 किलो मतलब मेरा हो गया था 1 मंथ में लूज। और इससे ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन क्या कर सकता था, तो मैंने सोचा कि मतलब इतना इजी है वेट लूज़ करना। फिर मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइजेस स्टार्ट की, फिर थोड़ा बहुत मैंने अपनी डाइटिंग के साथ छेड़छाड़ की, जिसको मतलब आप देख सकते हो एज अ कीटो डाइट भी मैंने की। फिर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी की, जो नेट पे यूट्यूब पे सर्च करके जो बताते थे वो की। फिर डिटॉक्स डाइट भी ली मैंने बीच में 5 डेज, तो जितनी वीकनेस आई क्या पूछूंगी मत। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में मैं लेती थी मॉर्निंग में 2 महीने मैंने ये वाला जो है ये लिया है, जो भी डाइट प्लान बता रही हूँ आपको। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में लेना शुरू किया, कभी मैं चीला ले लेती थी, कभी मैं पोहा ले लेती थी, फिर कभी मैं एग का वो ऑमलेट लेती थी। उसके साथ सबके साथ जो भी कुछ लूँ उसके साथ मेरा 1 गिलास दूध होता था, या तो 1 बाउल भर के दही, विदाउट शुगर विदाउट सॉल्ट। और जो चीला और पोहा होता था उसमें बहुत कम नमक होता था। चीला पोहा कभी मैं न्यूट्री बड़ी जो होती है उनको मतलब उसमें सब वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से वो भी बना लेती थी सोटे करके, कभी कभी मतलब चटपटा खाने का मन हो तो ऐसे ऐसे करके मैं रोटेशन में अपना दलिया ले लेती थी, ओट्स ले लेती थी। पर मैं जो भी खाती थी ब्रेकफास्ट में वो नमकीन नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है, मतलब वो हनी वगैरह डाल के ओट्स बनाते वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ओट्स की खिचड़ी बनाती थी, साबुदाने की खिचड़ी बनाती थी। तो ये 7-8 तो आपकी ऐसे ही हो जाते हैं अलग अलग वैराइटीज़ के ब्रेकफास्ट। फिर आता था मेरा मिड मॉर्निंग में भूख लग जाती है 11-11:30 के बजे, तो प्लस मेरे को गाय भी का काम भी होता है, खेतों का काम भी होता है, तो इतने से तो गुजारा होना नहीं था। मिड मॉर्निंग में आए मतलब सवेर करके बोलती हूँ, मैं आके आधी लेके लेती थी सब्जी के साथ, जो घर में सब्जी बनी होती थी उसका आधी लेती सब्जी, उसके थोड़ी देर बाद में कुछ फ्रूट लेती थी। तो आप मतलब ये है कि जो मैं डाइट प्लान फॉलो करती थी, ज़रूरी नहीं आपने वो ही फॉलो करना है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप अपना ले सकते हो डाइट प्लान। मैं तो जस्ट अपना शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं दोपहर में मेरे को चावल के खाए बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, तो मैं इतने से चावल लेती थी, 1 या 2 चम्मच आप बोल लो। उसके साथ एक फुल रोटी जो घर में नॉर्मल बनी होती थी, मैं सुबह ही बना के रख लेती थी अपने लिए एक एक्स्ट्रा। उसके साथ 1 बाउल दाल का, जो घर में तड़का लगता था वही ले लेती थी। ये नहीं कि उबली दाल की तेल नहीं लेना, जो मतलब बोलते हैं ना कि तेल नहीं लेना, मैं मतलब ये सजेस्ट करती हूँ कि तेल कभी मत छोड़ो। अभी तो आपका वेट लूज़ होगा, बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि आपको नीज में प्रॉब्लम आए, आपकी ग्रीस ख़त्म हो जाए, आपकी बोन्स वीक हो जाए। तो मतलब जो भी हमारा जो इंडियन फूड है दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। सो फिर इसके साथ हमारे यहाँ पे है मतलब 2 सब्जी दोपहर में पक्का ही बनती है। अगर खट्टी दाल बनेगी तो उसके साथ कोई सूखी सब्जी बनेगी, अगर मोहरी दाल बनेगी तो उसमें शायद कुछ कलदू खट्टा या चटनी कुछ ऐसे बनते थे। 2 सब्जियाँ होती थी, 2 बोल्स दोनों सब्जियों के ले लिए, दाल हुआ, फलदा हुआ, कड़ी हुई, कुछ भी वो ले लिया। इसके बाद और थोड़ा बहुत जो सैलेड होता था, ज़्यादा सैलेड नहीं, इतना सा बस। उसके बाद अपने पानी नहीं पीती थी। फिर उसके मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करते करते, किचन की सफाई करते करते मेरा टाइम हो जाता था, मतलब आधा पौना घंटा हो जाता था मुझे इस काम में खाना खाने के बाद। मतलब कभी भी आपने ये करना है कि जब भी आप खाना खाओ तो इतना काम रख लो अपने लिए कि आपको उस काम को करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाए। जैसे मैं ही मतलब जैसे मॉर्निंग में तो हो ही जाता है, तो लंच में भी जैसे मैं बर्तन धोने को रख लेती थी, गैस मतलब जो गैस स्टोव वाली स्लैब होती है वो साफ़ करने के लिए रख लेती थी, पोछा वगैरह सब कुछ जो किचन का काम है मैं चावल खाने के बाद कर लेती थी। इनकी पहले अपना काम निपटाया ताकि मुझे खाना खाने के बाद 1 घंटा चलना पड़े, तो पौना घंटा हो जाता था, कई बार 1 घंटा भी हो जाता था, बच्चे थे छोटे। फिर पौने घंटे के बाद मैं लेती थी 1 इलायची। अब बताती हूँ 1 इलायची क्यों लेती थी। मैंने कहीं पे किसी के यूट्यूब चैनल पे ही देखा था, मुझे इतना याद नहीं रहा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च कर करके, गूगल सर्च कर करके, मतलब बड़ा ज़्यादा मतलब मैंने उस टाइम पे अपने ऊपर सर्च किया, आप यही समझ लो। 1 इलायची लेती थी, वो चबा चबा के खाती थी। इलायची लेने के 5 मिनट बाद 1 गिलास में गर्म पानी को लेती थी। खाना को बताना चाहूँगी, मैं मॉर्निंग में उठ के लिक्विड वाटर लेती थी 2 गिलास, तो अभी भी लेती हूँ। और अपना जो मैं वर्कआउट करने से पहले 1 फुल ग्लास होता है जो 250 ml होता है, वो
लिक्वॉर्म होता है, उसमें चिया सीड्स होते हैं, चिया फ्लैक्स होते हैं, उनको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था पीस के, उसको डालती थी, उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ करती थी। आप चाहे तो उसमें हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं लेमन ही डालती थी और वो लेती थी। वो मतलब आपको मस्ट है, मस्ट जिसको बोलते हैं। और जो मेरी तीनों मील्स होती हैं, उसकी तीनों मील के बाद मैं कोई ना कोई 15 मिनट बाद डिटॉक्स ड्रिंक जरूर लेती हूँ, बस दोपहर के छोड़ के। दोपहर में मैं वो बोलती हूँ तो पौने घंटे के बाद इलायची लेती हूँ चबा के, उसके बाद एक गिलास पानी पीती, उसके बाद वॉशरूम वगैरह जाती थी, फिर सोते थे, फिर 3 मिनट लेट जाते थे। फिर उसके बाद फिर मैं अपना जो है फैट कटर ड्रिंक लेती थी। जो कई बार होता था वो कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ता सोए वगैरह डाल के उसमें वो ले लेती थी बस। फिर अगर शाम को फिर थोड़ी बहुत भूख लगे तो थोड़ा बहुत ऐसे छोटा सा स्लाइड में फ्रूट का ले लेती थी, या छोटा एप्पल हो तो वो ले लेती थी फ्रूट का। एक बात मैं श्योर मतलब सच बताऊं तो मैं फ्रूट बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रूट पसंद नहीं। फ्रूट मुझे ऐसा पसंद है जो मतलब मोटे लोगों के लिए सूट नहीं है। केला मेरा फेवरेट फ्रूट है, लेकिन जिसका बॉडी है ना, जिसका मतलब एकदम से फैट गेन होता है, तो उनके लिए सजेस्ट नहीं करूँगी मैं। और फिर शाम मतलब 7 बजे तक मेरा खाना कंप्लीट कर देती थी मैं, जिसमें मैं कभी लेती थी चने का चाट, कभी लेती थी मूंग दाल का चाट, जिसमें प्याज टमाटर कुकुम्बर वगैरह पूरा कट करके, कभी मैं वाइट चने का लेती थी, कभी ब्लैक पॉक्स जिसको बोलते हैं आप वो, और कभी कुछ ऐसा मतलब सिंपल खाने का मन नहीं तो कभी कभी पोहा बना लेती थी। पोहा मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, जब मर्जी दे दो दही के साथ। तो उसके बाद मैं ये रखती थी कि 2 गर्म गिलास के पानी पीने हैं, गर्म पानी के गिलास, उल्टू बोल दिया मैंने, हाँ। गर्म पानी के 2 गिलास में लेती थी सोने से पहले, और सोते टाइम में लेती हूँ 1-250 ml का गिलास दूध का, जितना गर्म आप पी सको, बट पीना गर्म ही है, वो सिप करके, जिससे आपको भूख नहीं लगती है पूरी रात आपको क्रेविंग नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि रात को मैं फैट कटर ड्रिंक लेते हैं या डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती थी, सच बताऊं। कई बोलते हैं कि हल्दी डाल के लो, तो मुझे उससे गर्मी हो जाती थी, तो मैं सिंपल प्लेन दूध विदाउट शुगर, विदाउट हनी, विदाउट जैगरी, विदाउट ब्राउन शुगर यही लेती थी। तो यही था मेरा पूरा। और हाँ, तो मतलब एक मॉर्निंग में 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती थी, वॉकिंग प्लस एक्सरसाइज, और शाम में मैं डांस करती थी, क्योंकि आप मेरे जैसे वीडियोस में देखते ही हो शॉर्ट्स, तो मुझे डांस बहुत पसंद है। तो मैं शाम के टाइम आधा पौना घंटा 1 घंटा जितना भी मिल जाता था अपने बच्चों को भी ले लेती थी रूम से और डांस करती थी मज़े से। तो यही थी मेरी पूरी फैट लॉस जो जर्नी थी। और उसके बाद अभी मैं ये है कि अभी मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह 1 चपाती लेती हूँ, ड्रिंक्स जो मैंने बताया मैं वो भी लेती हूँ। हाँ, एक ड्रिंक मैं बताना आपको भूल रही हूँ, मैजिकल ड्रिंक है, ये भी फैट कटर। इसमें आपने क्या करना होता है कि 1 गिलास गर्म पानी कर लो, उसमें 1 चम्मच, अगर बड़ा चम्मच है तो हाफ, छोटा चम्मच है तो 1 कॉफ़ी का डाल लो और इसको मिक्स कर दो अच्छे से, उसको ढक दो। उसको 5 मिनट के बाद उसमें हाफ लेमन या 1/4 लेमन अगर बड़ा है स्क्वीज़ करो और उसको आप इनटेक करो। वो भी बड़ा अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक से, मुझे उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे सिनेमन से भी बड़ा अच्छा फ़ायदा था, सिनेमन की डिटॉक्स ड्रिंक से। लेकिन उससे क्या होता था कि मेरा बीपी लो हो जाता था, मेरा बीपी नेचुरली लो रहता है और उससे मेरा बीपी और गिर जाता था और मुझे वीकनेस से फील होती थी। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं वो नहीं लेती थी, बस मैं एक कड़ी पत्ते की जो फैट ड्रिंक लेती थी, एक कॉफ़ी वाली फैट ड्रिंक पानी में, और थर्ड चिया सीड वाली ड्रिंक अगर सुबह ले लोगे तो आपको सुबह ना भूख लगेगी ना प्रेस लगेगी, कम से कम 1-2 घंटे आपके पेट को फुल रखता है जब तक आप एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज करने से पहले ये जो है चिया सीड वाली डिटॉक्स ड्रिंक या फैट ड्रिंक को खुद ही लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको बीच में भूख नहीं लगती है, वीकनेस नहीं लगती है, आपको अंदर से स्ट्रेंथ देता है। और अभी मैं बताऊँ आपको, तो अभी मैं सुबह उठती हूँ, थोड़ी 2 गिलास पानी, उसके बाद मैं गाय के पास जाती हूँ, गाय की सेवा करती हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ वही चिया सीड। और चिया सीड लेने के बाद चिया सीड का ड्रिंक जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करने में आपके घर हाउस होल्ड ऑल वर्क्स करती हूँ। फिर उसके बाद
मेरा 8:45 तक मैं ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ अपने, क्योंकि रात को मैंने 7 बजे खाया होता है, तो 7 12 13 14 घंटे हो जाते हैं मेरे ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है बिना सोचे समझे ही। तो ऐसे ऐसी हैं। तो उसके बाद में एक चपाती होती है, घर में जो सब्जी बनी होती है, और कुछ रात की बची होती है वो भी ले लेती हूँ मैं। कोई स्पेशल सब्जी जैसे रात को पनीर बना हो या कोई मेरी फेवरेट सब्जी बनी, तो उसको मैं पहले ही बाउल में रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने रात को नहीं खानी है, सुबह खा लूँगी ब्रेकफास्ट के साथ। तो ऐसे ऐसे मैं उसको ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। अब मैंने रोटी कर दी है ब्रेकफास्ट में। दोपहर में वही इतने से चावल, एक रोटी, 2 सब्जी हमारे घर में ऑलरेडी बनती ही हैं दोपहर के लंच में, मतलब तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 15 मिनट की हो गई है, आप सुनोगे नहीं, मुझे तो स्किप कर दोगे। तो और उसके बीच में मुझे स्कूल जाती है तो मुझे भूख नहीं लगती है, लेकिन मिड मॉर्निंग जो है स्नैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप रोशन में खाना भी ले सकते हो, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है। जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तो उसी में बिज़ी हो जाती हूँ, बच्चों के साथ बातें करने में, सो मैं नहीं लेती हूँ। मैं दोपहर 12:30 बजे वहाँ पे लंच कर लेती हूँ। वहाँ पे लेके लेती हूँ 2 रोटियाँ और सब्ज़ी। और घर में आके जब बच्चे चावल खाते हैं स्कूल से आके, तो उनके साथ दाल के साथ इतने से चावल लेती हूँ और 2 सब्जी में डाल के वो खा लेती हूँ। अगर घर में होती हूँ तो दोपहर में 1 बजे इतने से चावल और दोनों सब्जी, इतने से चावल और 1 रोटी, 2 सब्जियाँ, वही है। रात का अभी भी मेरा वही है, रात में अभी भी मैं सैलेड ही लेती हूँ, लेकिन बीच में था कि मुझे बहुत ज़्यादा काम कर गया था, मेरी रूटीन चेंज हुई थी एकदम से, जो हुआ था, तो मेरा रूटीन चेंज हो गया, जिसके कारण मेरा वेट फिर से इंक्रीज हो गया, हो जाएगा लूज, हैव फेथ इन आवरसेल्फ। तो यही था, मतलब मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी। अगर आप, और कल से मेरी डेली की ब्लॉग आएंगे जिसमें मैं आपको अपना वेट भी चेक करवाया करूँगी डेली को, दिन में मैं जो भी खाती पीती हूँ उसकी वीडियो प्लस एक्सरसाइज की वीडियो मैंने कौन सी की सबको आपको मिलेंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, और जितनी ज़्यादा हो सके, जिनको मेरी ज़रूरत है, जो मतलब जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है अपने वेट लॉस करने के लिए, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वो लोग देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी, आपका वेट ज़रूर लूज़ होगा। और बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।